तुझ बिन दुनिया खाली। अस्सलाम वालेकुम पापा, आप आ गए? हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। पापा, आपको पता है आज छोटी अम्मी आई थी। छोटी अम्मी यहाँ घर पर आई थी? तो कहाँ है वो? वो तो चली गई। अच्छा, और आपकी मामा कहाँ है? मम्मा तो ऊपर है। अच्छा बेटा, आप अपना होमवर्क खत्म करो, मैं अभी आया। रुखसाना सायरा यहाँ आई थी? इसका मतलब है अभी उन लोगों के दिल में हमारे लिए हमदर्दी है, थोड़ी बहुत गुंजाइश की उम्मीद बाकी है। देखो ना, हमने उनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन माशाल्लाह वो लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि अभी हमारे बच्चे की फिक्र है। मुझे हर बात का एहसास है, बहुत शर्मिंदगी है अपने किए पर, बहुत माफी मांगी मैंने अपनी गलतियों की। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। रहम की गुंजाइश है, माफी की नहीं। नहीं रुखसाना, इस वक्त वो लोग बस नाराज हैं। तुम देखना, मैं खुद जाऊंगा सायरा के पास, कदमों में गिर जाऊंगा, सर झुकाकर माफी मांग लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। काश तुमने उनके साथ ऐसा नहीं किया होता, और काश मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता, तो आज मेरा भाई मुझसे इतना दूर ना होता। हाँ रशीद, आप जाइए वहां पे, उनसे माफी मांगिए। मुझे तो शायद वो कभी माफ ना करे, शायद आपकी बात सुन ले। खुदा के लिए जाइए उनके पास। मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हारे पास आया हूं फहद, कि तुम मुझे माफ कर दोगे। आपको पता है, मैंने आपको सिर्फ अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर समझा। बाबा के जाने के बाद हमेशा आपने उनको देखा, और बदले में आपने क्या किया मेरे साथ? खुद को मेरी नजरों में गिरा दिया आपने। मेरे पास कुछ नहीं आपको कहने के लिए, कोई अल्फाज नहीं, सवाए इसके कि आप बराए मेहरबानी यहां से तशरीफ ले जाएं। मैं चला जाऊंगा फहद, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, बस एक बार प्लीज फहद। माफ करने से क्या होगा? जो दिलों में दरारें वो तो कभी नहीं भरेंगी ना। इसीलिए एक बार फिर कहता हूं, खुदा का वास्ता यहां से चले जाएं, मुझे और मेरी फैमिली को मेरे हाल पे छोड़ दें। आप कहीं नहीं जाएंगे भाईजान, क्योंकि आपने जो गलती की थी उसकी सजा आप पा चुके हैं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। सायरा, ये तुम कह रही हो सब कुछ जानने के बावजूद? सब कुछ जानने के बाद ही कह रही हूँ फहद, क्योंकि मुझे जुनैद ने सब कुछ बता दिया है फहद। अच्छा, और क्या बताया उसने तुम्हें? यही कि भाईजान ने जो कुछ भी किया भाभी के हाथों मजबूर होकर किया। वो मजबूर थे फहद, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमेशा हमारे जुनैद का ख्याल रखा, भाभी के जुल्म से बचाया। फहद, मेरे लिए ये सब काफी है। सारा तकलीफ भी तो इन्होंने दी है ना उसे। मेरे बेटे को अकेला छोड़ के आ गई है, बीच रास्ते में अकेला, तन्हा, बेयारो मददगार। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो? नहीं सायरा, ये माफी के हकदार नहीं है। फहद, ये भाईजान ही है जिनकी वजह से हमारी औलाद आज हमारे पास है, वरना सारी जिंदगी हम अपनी औलाद का पता भी नहीं लगा सकते थे। भाईजान ने हमें सच बताया, ये जानने के बावजूद भी कि अंजाम क्या होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाईजान को हमेशा से अपनी गलती का एहसास था।
मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं सायरा। फहद, अगर हो सके तो बस एक बार मुझे माफ कर दो। पापा ताबू को माफ कर दें, ये बहुत अच्छे हैं। भाईजान, भाईजान, फहद, तुमने दोबारा मुझे भाई बुलाकर मेरी इज्जत लौटा दी। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। फहद, सायरा, तुम दोनों वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हो। मुझे माफ करके मेरे दिल को सुकून पहुंचा दिया। भाईजान ने जो कुछ किया जुनैद ने किया, इसी की मोहब्बत है आपके लिए। अरे हमारा जुनैद तो फरिश्ता है, फरिश्ता। सबके दिलों में अपने लिए मोहब्बत भर देता है। अच्छा, अब इजाजत दे, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? घर जा रहा हूँ। लेकिन आपका घर तो ये है। नहीं सायरा, अब ये मेरा घर नहीं रहा। भाईजान, ये घर आपका था और हमेशा आप ही का रहेगा। हम चाहते हैं कि आप कासिम को यहां लेकर आएं, उसके साथ रहें और हम उसका इलाज करवाएंगे। लेकिन भाभी इस घर में अब नहीं आ सकती। सायरा, मैं उन्हें यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं तुम्हें। फहद, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हम एक माँ से उसके बच्चों को कैसे अलग कर सकते हैं? कि नामुमकिन है। सायरा, फहद बिल्कुल ठीक कह रहा है। रुखसाना अब इस काबिल नहीं रही कि वो इस घर में रहे। और रही बात माँ की, तो उसने भी एक औलाद को अपनी माँ से दूर किया था। तो हम लोग क्या चाहते हैं? मैं भी उन्हीं के जैसी बन जाऊं। सायरा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल उनके लिए नरम ना पड़े। That's it. मेरा दिल उनके लिए नर्म नहीं है फहद। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है, मेरे दिल में सिर्फ उनके लिए नफरत है और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सायरा, रुखसाना की यही सजा है कि वो तना रहे।
भाईजान मैं सायरा, अगर तुम चाहती हो कि कासिम इस घर में आए तो फिर ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों की ये बात मान लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि भाभी को अगर यहाँ रहने की इजाजत नहीं है तो उन्हें ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो जब चाहे अपने बच्चों से आकर यहाँ मिल सकती हैं किसी भी वक्त, क्योंकि मैं एक माँ की बददुआ नहीं ले सकती। आप आ गए? क्या हुआ? क्या बात हुई? उन्होंने माफ किया? हाँ, मुझे तो माफ कर ही दिया, लेकिन तुमसे नफरत करते हैं। सही करते। जो कुछ मैंने किया, नफरत उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। चले, ये तो इत्मीनान है कि आपसे उनको कोई गिला नहीं। वैसे एक और बात भी है, वो चाहते हैं कि कासिम का इलाज वहीं उसी घर में हो। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तुम वहां नहीं रह सकती। आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहते हैं? वो कैसे रहेगा मेरे बगैर? ठीक है, तो फिर रख लो अपने पास। अपाहिज तो तुमने बना ही दिया, अब जान से भी मार दो। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो रुखसाना, अगर तुम चाहती हो कि कासिम दोबारा से अपने पैरों पर खेले तो तुम्हें उसको अपने आप से अलग करना ही होगा। और तुम्हें ही उसकी मुस्तकबिल की इतनी फिक्र थी ना, तो अब रुकावट क्यों बनी हुई हो? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? तो जब जी चाहे आकर मिल लो, कौन रोकेगा तुम्हें? आखिर माँ हो उसकी, लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती। उसके साथ मैं रहूंगा, क्योंकि अब हमारा एक साथ रहना नामुमकिन है। मम्मा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हैं? मैं आऊंगी आप लोगों के पास, बहुत जल्दी आऊंगी। अभी आप जाओ। आप झूठ बोल रहे हैं ना हमसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। अब जाओ अपने बाबा के साथ। ठीक है मम्मा, आई लव यू। ईमान बेटा, चलो भाई, देर हो रही है और कासिम गाड़ी में इंतजार कर रहा है। पापा, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे मम्मा के साथ रहना है। इसे रहने देना मेरे पास। ठीक है मेरी जान, जो तुम्हारी मर्जी। वैसे सायरा, मेरा ख्याल नहीं था कि भाभी कासिम को यहाँ आने की इजाजत देंगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी माँ अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकती है। कह तो तुम ठीक रही। बस अब तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि कासिम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए, अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाए। टू बी ऑनेस्ट सायरा, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। मुझे भी। फहद, आपने महक के बारे में क्या सोचा? हाँ, बल्कि मैं भी तुमसे महक के बारे में ही बात करना चाह रहा था सायरा। क्यों ना उसका किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दें?
लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुनैद उसे जाने देगा, वो नहीं मानेगा। भाई जुनैद को तो तुम ही हैंडल करोगी, मैं तो उसको हैंडल नहीं कर सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट उसको ये समझाना होगा कि हम जो कुछ भी करें महक के अच्छे मुस्तकबिल के लिए करें, वहां पे उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा बनिस्बत यहाँ के। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मानेगा नहीं वैसे वो इतनी जल्दी। बेस्ट ऑफ लक। चाय तो पियो। हाँ एक और बात भी है, वो चाहते हैं कि कासिम का इलाज वहीं उसी घर में हो। हाँ लेकिन तुम वहां नहीं रह सकती। मम्मा आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, आप सो जाओ, सो जाओ। देखो रुखसाना, अगर तुम चाहती हो कि कासिम दोबारा से अपने पैरों पर खेले तो तुम्हें उसको अपने आप से अलग करना ही होगा। सायरा वो किधर है महक? जाने के लिए रेडी है, बुलाओ उसे। हाँ मैं बुलाती हूँ अभी उसको। ये लो आ गए। क्या बात है महक, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा? वो जुनैद, क्या हुआ जुनैद को? वो जुनैद वो मुझसे मिलना नहीं चाहता है। वो आपसे मिला नहीं है क्या? नहीं, उसने दरवाजा लॉक कर लिया है। मैंने उसको बहुत आवाजें दी पर वो खोल ही नहीं रहा है। अब तो मैं जा रही हूँ ना, उससे मुझे मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल उसे तुमसे मिलना चाहिए था, लेकिन आप जानती हो वो आपसे मिलने क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो आपसे मिलने आया तो आपको रोक लेगा। और आप कौन सा हमेशा के लिए जा रही हो? मिलने आया करोगी ना हमसे यहाँ, ठीक है? अब खुशी खुशी जाओ, बाद में मिल लेना जुनैद से, ठीक है? चलो बेटा चलो, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। ये लो। चलो चलो इधर आओ, चलो शाबाश बैठो। खुदा हाफिज। महक, 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 रुक जाओ, महक रुक जाओ, तो जाने दो। महक प्लीज रुक जाओ, महक रुक जाओ। बस बेटा उसे जाने दो। महक रुक जाओ। मेरी तरफ धीरे से चलना तू, पाँव यूं
कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली। खिले थे जो गुलाब, खिजा के हवाले किए। सांस तो आती रही, न पूछो कि कैसे जिए। हमने वो हर पल सहे, सितम जो किसी ने किए। जलते तो जलते भी क्या, हवा के बिना ये दिए। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन दुनिया खाली। तुझ बिन दुनिया खाली। कासिम, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं, मेरे खिलौने गुम हो गए। इतनी सी बात तुमने मुझे परेशान कर दिया। मेरे खिलौने गुम हो गए, अब मैं किससे खेलूंगा? तुम मेरे खिलौनों से खेल लेना। मैं तुम्हारे खिलौनों से खेल लूं? हाँ खेल लो। सही है, चलो आओ। अरे आप कब आए? बस अभी अभी। आप दुआ कर रही थी ना, आपकी दुआ में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए खामोशी से खड़ा हूं। फहद, मेरी तो सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं तो बस अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी।
कितना मुश्किल वक्त है ना सायरा, लेकिन तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपनी मोहब्बत और अपनी दुआओं से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कासिम अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, मैं तो बस यही चाहती थी। और देखो वो खड़ा हो गया। कासिम ठीक हो गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए फहद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारा। तुम्हें पता है, मैं जब भी कासिम को इस हाल में देखता था ना, तो उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच के बहुत परेशान हो जाता था। एक बाप होने के नाते भाईजान पे क्या गुजरती होगी। वो गुजरा हुआ वक्त था फहद, गुजर गया है, अब उसे मत सोचा करें। अच्छी बात यह है कि आज कासिम बिल्कुल ठीक है, उसका मुस्तकबिल भी अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह और आमीन। अच्छा, आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती हूँ। हाय अबू। अस्सलाम वालेकुम पापा। सलाम। आराम से। अरे आराम से। अरे कासिम, कासिम तुम ठीक हो? कासिम बेटे तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मगर फिर भी थोड़ा ध्यान से, इस तरह नहीं भागती। क्यों नहीं भागना चाहिए? अब तो मैं भाग सकता हूँ। हाँ भाग तो सकते हो माशाल्लाह, लेकिन फिर भी क्यों जुनैद? कासिम ताबू ठीक कह रहे, तुम्हें आराम से भागना चाहिए। नहीं, मैं तेज भागूंगा, बहुत तेज। तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं, मैं बहुत तेज भागूंगा। अरे कासिम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कहाँ है? भाभी वो यहाँ क्यों आएगी? क्यों, आप तो उन्हें लेने गए थे ना? नहीं, मैं उसे लेने क्यों जाऊंगा? क्यों भाईजान, ये आप गलत कर रहे हैं। मैंने उसे अभी तक बताया नहीं कि कासिम ठीक हो गया है। क्या मतलब, आपने बताया नहीं अभी तक उन्हें? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। नहीं भाईजान, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। नहीं भाईजान, ये गलत बात है। वो माँ है, अपने बच्चे की खुशी पर सबसे ज्यादा हक माँ का ही होता है। उन्हें ये जानने का हक है कि उनका बेटा अब सेहतयाब हो गया है। तो जब वो यहाँ आएगी खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। नहीं, आप भाभी को लेकर आए। ईमान से मिले हुए, कासिम से मिले हुए उन्हें बहुत दिन गुजर गए। प्लीज भाईजान, आप भाभी को ले आए मेरी खातिर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आप चेंज कर लो,
मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? चलो। मैं अभी आई। आओ। हाँ, तुम और ईमान इतने दिनों से कासिम से मिलने क्यों नहीं आए? वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अब बस एक आध दिन में चक्कर लगाऊंगी। और ईमान कहाँ है? अभी स्कूल से आई है, कपड़े चेंज कर। वैसे एक बात बतानी थी। सब ठीक तो है ना? कासिम ठीक है? रुखसाना, कासिम अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। क्या आप सच कह रहे हैं? वो चलने फिरने लगा है? हाँ, सायरा ने अपना वादा पूरा कर ही दिया। मेरा बेटा चलने फिरने लगा है, भागने दौड़ने लगा है ना? माशाल्लाह बहुत तेज दौड़ता है। आओ, मैं तुम्हें और ईमान को कासिम के पास लेकर चलता हूँ। बस 2 मिनट आप बैठे, मैं आती हूँ। पापा आप? अरे ईमान मेरी बेटी कैसी हो? इतने दिनों से आपसे मिला नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि आज आपको एक सरप्राइज दूंगा। आओ। कासिम, कासिम बेटा, देखो आपसे मिलने कौन है। मामा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा कैसा है? ठीक है? मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था। मैं कहीं नहीं गई थी, देखो मैं आ गई हूँ ना, आप अपने बेटे के पास आ गई। मामा ये देखो मैं चल सकता हूँ। मेरा बेटा तो चल सकता है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये, मेरा बच्चा किसी का मोहताज नहीं है। आपने कहा था मैं साइकिल नहीं चला सकता, अब मैं चला सकता हूँ। हाँ मेरा बेटा अब साइकिल भी चला सकता है। आप मेरे लिए साइकिल लाएंगे ना? मैं जरूर लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए साइकिल। मेरा बेटा साइकिल भी चलाएगा, भागेगा, खेलेगा, रेस में हिस्सा भी लेगा। देखो आपकी बहन से मिलो। वैसे एक बात तो तय है कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता हैं? है कि क्या बात है इसमें भाई, सच कह रहा हूं मैं। जनाब खुशफहमी है आपकी, मेरा बेटा सबसे ज्यादा इस दुनिया में सिर्फ मुझसे प्यार करता है। एक मिनट बेगम साहिबा, एक मिनट, एक काम करते हैं ना, उसी से बुला के पूछ लेते हैं। जुनेद, मेरा बेटा जरा मेरे पास आ, जल्दी से आ जाए यार। तो एक काम कर, अपनी मामा को बताओ कि आप अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक मिनट, इधर आओ, जल्दी से भाग कर आओ। एक मिनट, ये चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है, आप भी तो कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्यार करता है। बताओ जल्दी से, दुनिया में सबसे ज्यादा आप मुझसे प्यार करते हो, बता दो। आप दोनों लड़कियों रहे, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ओ मेरा बेटा। क्या बात है सायरा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं सायरा, मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम कहती हो तो मैं डॉक्टर के। हाँ ठीक हूँ। ये कह रहा है हम दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जुनेद मुझसे प्यार करता है। नहीं भाई, प्यार तो मेरा बेटा मुझसे करता है। क्यों? जी नहीं, ये मुझसे ही प्यार करता है। चलो शाबाश, मुंह खोलो, अच्छी तरह चबाना है। मम्मा मुझे आपके हाथ से खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आपको अपने हाथ से खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो आप हर रोज खाना खिलाती थी और हम साथ सोते थे। पहले मैं यहाँ होती थी ना, इसलिए मुझे भी हर वक्त फिक्र रहती है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप ठीक से सोए कि नहीं सोए। आप मेरे पास आ जाए ना। मम्मा हम वापस यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम पहले भी तो यहीं रहते थे।
अभी मुमकिन नहीं है। क्यों मम्मा? मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। आपको मेरी याद नहीं आती? मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। किस तकलीफ से गुजरती हूँ बता नहीं सकती। पापा मम्मा को यहाँ आने से मना करते हैं, है ना मम्मा? रुखसाना, जरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। आप लोग खाना खाएं। ये क्या पट्टियां पढ़ानी थी इनको? क्या मैं? हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे थे? वो उन्हें मेरे खिलाफ करना चाहती हो, उनकी नजर में मुझे बुरा बनाना चाहती हो? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा जानता था तुम तो कभी सुधर ही नहीं सकती। तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई और कड़वाहट भरी है रुखसाना। मैं कुछ भी कर लूं, आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं वाकई बदल गई। इतना सब कुछ गुजर गया रुखसाना, लेकिन तुम नहीं बदली। अभी भी वही साजिश है। और हाँ, ये बनावटी आंसू ना, बचा लो इन्हें, इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। आप ठीक कह रहे हैं रशीद। जो गुनाह मैंने किए हैं ना, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूं, आपको कभी मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। देखो, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अब चलना चाहिए। मुझे थोड़ी देर तो उनके पास रहने दें। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं खाना खिला लूं, चली जाऊंगी। मैं खिला दूंगा और ईमान को शाम को तुम्हारे पास ले आऊंगा। खाना खिला लूं, चली जाऊंगी। ओहो, ठीक है, जल्दी करो। मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो शाबाश। मुंह खोलो। फहद, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। लेकिन सायरा, कासिम अब ठीक हो चुका। तो इससे क्या फर्क पड़ता है फहद? जितना इस घर पर हक जुनेद का है, उतना ही कासिम का भी है। सायरा, रुखसाना भाभी को कौन रोक सकता है? फहद, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा ना। हाँ, लेकिन कह तो सकती है ना, ले जा सकती है कासिम को यहाँ से। वैसे अगर माँ होने के नाते सोचें तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल ज्यादा इस घर में। और वैसे भी मैंने इजाजत दी हुई है ना उन्हें कि जब चाहे आके बच्चों से मिल सकती हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? सायरा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कासिम को किसी भी वक्त यहां से ले जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाईजान, आइए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। भाईजान, आपने बता दिया भाभी को कि कासिम बिल्कुल ठीक हो गया है? हाँ, रुखसाना को मैं ले आया हूँ, नीचे ही है। अच्छा, कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? मुझसे क्यों मिलना है उनको? ये तो मैंने जानने की कोशिश नहीं की। वैसे फहद, तुम दोनों कासिम को लेकर काफी परेशान हो। जाहिर सी बात है भाईजान, अब इस तरह के ख्यालात दिमाग में आएंगे तो परेशानी तो होगी ना। लेकिन ये महज ख्याल नहीं है। अब क्योंकि कासिम बिल्कुल ठीक हो गया, रुखसाना उसे यहां से ले जाएगी और ये कदम जरूर उठाएगी। क्या कह सकते हैं? देखा जाए तो उनका हक भी है,
तो क्या मेरा हक नहीं बनता? मैं कासिम का बाप नहीं हूं, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो यहां से जाए। अच्छा चलें, छोड़े ना, जो बात हुई नहीं उस बारे में बात करने से फायदा। बहुत जरूरी है फहद, जो चीज होने वाली है ना पहले से ही डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता कदम उठाने से पहले सोचना पड़े। अच्छा भाईजान रिलैक्स। भाई मैंने हम सब के लिए एक प्लान बनाया है। क्या? हम सब फार्म हाउस जा रहे हैं सारे बच्चों को लेकर। भाई बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, मैं सोच रहा था चले जाएं वहां पर, जरा थोड़ा चिल करके आते हैं। क्या कहते हैं भाईजान? भाई ये तो जबरदस्त आइडिया है, और काफी दिनों से गए भी तो नहीं है। तो ठीक है, आप भाभी से जाके बात कर लीजिए। फिर से भाभी? यार तुम खामखा उसे इस फैमिली का हिस्सा क्यों बनाना चाहती हो? भाईजान वो इस फैमिली का हिस्सा तो रह चुकी है ना आप, और अभी तक तो आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है उनसे। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ आए। जहां है ठीक है। अच्छा डन है, फिर हम लोग इस वीकेंड पे जा रहे हैं। डन। जुनैद, आओ मेरे पास। डरो नहीं, इधर आओ मेरे पास। मैं जानती हूं तुम मुझसे क्यों डरते हो। आओ आओ मेरे पास, इधर आओ। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत जुल्म किया है तुम पर। मुझे एहसास है इस बात का, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। पर मुझे आपसे डर लगता है। मैं जानती हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं बदल गई हूँ, पहले जैसे नहीं रही। मैं जानती हूँ सारी तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से है। अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सच? सच। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो, आप मुझसे नहीं डरोगे और मुझसे दूर नहीं भागोगे। वादा। आ जाओ। असलम, असलम किधर रह गए यार, जल्दी आओ ना। अरे बच्चों आराम से आराम से। असलम सब कुछ आ गया, रह गया कुछ? अच्छा जल्दी से लेकर आओ। आराम से बच्चों। हेलो, हाँ आसिम, हम लोग निकलने लगे यहाँ से, तो वहाँ पे तैयारी मुकम्मल रखना। बस निकल लेंगे यहाँ से, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है चलो, ओके, खुदा हाफिज़। चलो बच्चों आराम से आराम से आराम से, किसी को चोट ना लगे, आराम से। वो उठाओ, गुड बॉय। चलो बस, थक जाओगे, फार्म हाउस जाके नहीं खेलना। सरीना जी बेगम साहबा आई। जी खाना अच्छी तरह पैक कर लिया था? जी बेगम साहबा मैंने सब कुछ रख दिया। और सारा सामान भी रख लिया था? जी बेगम साहबा मैंने सब कुछ पैक कर दिया, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा मैं जा रही हूँ, बेगम साहबा घर क्या का हो गया? ख्याल रखिए। हाँ हाँ क्या हो रहा? बेगम साहबा क्या हो गया आपको? क्या हो गया बेगम साहबा? होश करें, होश करें बेगम साहबा, बेगम साहबा होश करें। क्या कर रहे हो यार चलना चाहिए, देर हो रही है। हाँ जी भाईजान, तैयारी भी मुकम्मल हैं, सामान रखवा दिया गाड़ी में, मेरे ख्याल से निकलना चाहिए अब। हाँ हाँ, पर सायरा कहाँ है? भाईजान उसी का तो वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई, पता नहीं किधर रह गई है। साहब जी
क्या बात है जरीना, खैरियत? साहब जी बेगम साहब बेहोश हो गई हैं। क्या? सायरा, सायरा, सायरा प्लीज आंखें खोलो, आंखें खोलो। हाँ शाबाश शाबाश, मुझे बताओ तबीयत ठीक है तुम्हारी? बेहतर हुई है कुछ? मम्मा मम्मा ये कौन है? सायरा ये बेटा है हमारा। मम्मा मैं आपका जुनैद। मम्मा मम्मा जुनैद बेटा, वो मामा की तबीयत नहीं ठीक, मामा को रेस्ट करने दो। हाँ कुछ नहीं होता, बस मेरी जान सोने दो, रेस्ट करने दो, मामा को डिस्टर्ब नहीं करना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, सायरा ऐसा कैसे कह सकती है? फहद, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि सायरा जुनैद को ही नहीं पहचान पा रही है। हाँ देखो, फौजिया जुनैद से सबसे ज्यादा प्यार करती है। देखो यार, वो बेहोश हो गई थी ना, तो शायद हल्का सा कंकशन हो गया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी यार, देखना। फहद मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने तो यही कहा है फौजिया कि वो आराम करे तो हो जाएगी ठीक। लेट्स सी। रशीद भाई, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। सायरा ऐसे कैसे अपने बच्चे को भूल गई? फहद मेरा ख्याल है कि तुम ना उसे किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाओ। हाँ भाई, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन खामखा ऐसे मत घबराओ। वैसे फौजिया सही कह रही है, उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ ना। नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सॉरी सामना, घबरा गया हूं मैं। हाँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन खुदा पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाईजान, अब वरी करने वाली बात तो है ना, बैठे बैठाए। जाहिर सी बात है भाई, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरी मम्मा को ठीक कर दे, इन्हें पहले जैसा कर दे। क्यों रहे हो? आप बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? हाँ, और आप मुझे भूल भी गई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको? आपने पापा से कहा था कि मैं कौन हूँ। बेटा, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? रोना बंद करो। मैं ठीक हूँ, मैं आपको नहीं भूली। कैसे भूल सकती हूँ? मैंने चेकअप कर लिया है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारे बेटे को नहीं पहचाना, वो क्यों हुआ? इनका शुगर लेवल डाउन है, हो सकता है उस वक्त और भी डाउन हो गया हो, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अपने ही बच्चे को कैसे नहीं पहचाना मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? हाँ ये ठीक है, मैं कुछ टेस्ट और भी लिख रहा हूँ, इनको फौरी तौर पर करवाएंगे। जी बेहतर, थैंक यू डॉक्टर।
आंटी, मैं ही फहद हूँ। बेटा, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की को लड़के से मिलने की इजाजत नहीं है। आपने रुखसाना से कहा था कि आप मिलना चाहते हैं सैरिश से। जी आंटी, और आंटी अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा मानना ये है चूंकि शादी मेरी और सैरिश की होने जा रही है तो हमें शादी से पहले मिल लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को जानना जरूरी होता है। बस यही कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप लोग बेटे, मैं चाय लेके आती हूँ। जी। आप बैठिए। आप प्लीज। आप क्या बात करना चाह रहे थे? देखिए सैरिश, आपको मेरे लिए मेरी भाभी ने पसंद किया है। मैं तो आपको ठीक से जानता भी नहीं, बस इसीलिए एक बार मिलना चाह रहा था, आपको देखना चाह रहा था। अब तो आपने देख लिया। जी। फिर क्या फैसला? देखिए, मेरी राय अपनी जगह, लेकिन राय तो आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए। मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, मेरी राय तो जान ही चुके होंगे आप। आप वैसे काफी दबे अल्फाज में गुफ्तगू करती हैं। हर इंसान की कोई खासियत होती है, जैसे आप खुल के बात करते हैं। चलिए अच्छा, आप एक ही मुलाकात में मुझे अच्छे से जान गई। अब क्या? फिर अब क्या, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, और क्या। रुखसाना, रुको। तुम यहां क्या कर रही हो और ऊपर कहां जा रही थी? मुझे पता चला था कि सायरा की तबीयत बहुत खराब है। वो ठीक है ना? उसका पूछने आई थी। तुम्हें कैसे पता चला सायरा की तबीयत खराब है? वो ईमान ने मुझे बताया था। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगी। क्या मतलब? बच्चों से फोन पर बात करने के बहाने से इस घर की मुखबरी कराती रहती हो। सारी जानकारी है तुम्हें कि घर में क्या हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? मासूम बच्चों से इस किस्म की हरकत कराते हुए कुछ सोचा समझा है इसके बारे में तुमने? आप हर वक्त मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं, क्यों? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। आप मुझसे बिल्कुल वाकिफ नहीं है, वरना ऐसी बात ना करते। और मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ ना, फोन पर बात करती हूँ अपना अकेलापन दूर करने के लिए, किसी की मुखबरी करने के लिए नहीं। झूठ बोल रही हो तुम रुखसाना। अगर ये झूठ है तो आप ईमान से पूछ लें। मैं उससे बात करी थी, वो वापस मेरे साथ जाना चाहती है घर। अब बातों बातों में उसने बताया कि सायरा की तबीयत बहुत खराब है। वो मासूम तो बस वही कहेगी ना जो अल्फाज तुम उसकी जुबान पर लगाती हो। मैं तुम्हारी सारी चालाकियों से वाकिफ हूं।
मेरे पास वाकई अब कोई तरीका नहीं है आपको समझाने का। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता रुखसाना। तुम यहाँ बच्चों से मिलने आती हो, किसी और से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुझ बिन